एनीमे के स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम लुलूच होता है और एक का नाम सुजाकू। और इन दोनों को एक हरे बाल वाली लड़की पीछे छुपकर देख रही थी। और तभी ब्रिटेनिया जापान में वॉर छेड़ देता है। ब्रिटेनिया एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है जिसने दुनिया की 70% कंट्रियों पर अपना राज कर लिया है और ये अब जापान पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। और जिस भी कंट्री पर ये कब्जा करते हैं उस कंट्री का नाम एक नंबर पर रख देते हैं। और ये जापान पर कब्जा कर उसका नाम 11 रख देते हैं। और ये जैपनीज लोगों को भी 11 कहते हैं। और ये जापान के लोगों पर बहुत ही जुल्म करते हैं और उनको ऐसा टेररिस्ट मानते हैं। और फिर हमें लुलूच को दिखाया जाता है जो कि सुजाकू से कहता है, देखना मैं ब्रिटेनिया को तबाह कर दूंगा। उसके बाद हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया जापान पर पूरा कब्जा कर लेता है। और हम देखते हैं कुछ जैपनीज लोग जिन्हें ब्रिटेनिया टेररिस्ट मानता है उनकी ट्रक के पीछे एक हेलीकॉप्टर पड़ा था। और फिर उसके बाद हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि एक बूढ़े इंसान के साथ चेस खेल रहा था। और तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं जिनमें से एक का नाम होता है लुलूच और एक होता है उसका स्कूल फ्रेंड। लुलूच अपने दोस्त से बोलता है कि स्कूल जाने में अभी कितना टाइम बचा है। तो उसका दोस्त कहता है 20 मिनट। तो लुलूच कहता है मैं इस गेम को 9 मिनट में ही पलट सकता हूँ। और वो गेम शुरू करता है और अपना फर्स्ट मूव रखता है। फिर हम उसी जैपनीज ट्रक को देखते हैं जहाँ कैलन नाम की लड़की बात कर रही थी, हमारे आदमियों ने हमारे ऑर्डर फॉलो नहीं किए, इसी वजह से आर्मी हमारे पीछे पड़ गई है। और इधर हम देखते हैं जहाँ लुलूच गेम जीत गया था और वहाँ से उठकर जाने लगता है। फिर हम क्लोविस को देखते हैं जो कि ब्रिटेनिया का 3rd प्रिंस है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है हमें लगा था उस ट्रक में सिर्फ गैस है पर उसमें एक बहुत ही खतरनाक चीज है, एक वेपन। तो क्लोविस कहता है कि हमें जल्दी से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। और इधर हम लुलूच और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और तभी उनके पीछे वहीं जैपनीज लोगों का ट्रक आ जाता है जो कि ब्रिज पर से कूदकर नीचे जाके ठुक जाता है। और वहाँ पर उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और लुलूच ये देखता है कोई भी उनकी मदद करने के बजाय उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा है। तो ये देखकर लुलूच उस ट्रक की ओर जाने लगता है। और जैसे ही लुलूच उस ट्रक के ऊपर चढ़ता है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और लुलूच भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। और तभी वो ट्रक ड्राइवर होश में आ जाता है और ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है जिससे कि लुलूच उस ट्रक के अंदर गिर जाता है। और उस ट्रक के पीछे फिर से आर्मी पड़ जाती है, उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। और तभी कैलन उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि सब मुझ पर छोड़ दो। और लुलूच कैलन को देखकर कहता है मैंने इसे कहीं देखा है। और हम देखते हैं ट्रक में से एक चीज बाहर आती है जो कि ब्रिटेनिया आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं ट्रक में से एक मेका रोबोट निकलता है जिसके अंदर कैलन होती है। और इस मेका रोबोट को ये लोग नाइटमेयर कहते हैं। पर तभी वहाँ ब्रिटेनिया आर्मी का एक नाइटमेयर आ जाता है जो कि कैलन पर भारी पड़ने लगता है और कैलन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और हम देखते हैं उस ट्रक के आगे एक नाइटमेयर आ जाता है जिससे वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को कहीं और ही मोड़ लेता है और उसे एक टनल में ले जाता है। और ट्रक के अंदर हम लुलूच को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि अभी हम किसी टनल के अंदर हैं। और फिर अगले सीन में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक आर्मी सोल्जर से बात कर रहा था। तभी वहाँ प्रोफेसर की एक असिस्टेंट आती है और वो उनसे पूछती है जो वेपन चोरी हुआ है वो एक केमिकल वेपन है यानी एक जहरीली गैस। और हम फिर से उसी ट्रक को देखते हैं जो कि अभी भी टनल में था और ब्रिटेनिया की पूरी आर्मी उसके पीछे पड़ गई थी। और हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गोली लग और वो बहुत ही घायल हो जाता है जिस वजह से वो ट्रक नहीं चला पाता और ट्रक को एक जगह ठोक देता है। और ये देखकर लुलूच भी डर जाता है और आर्मी सोल्जर को भी उसके बारे में पता चल जाता है। और तभी लुलूच को पता नहीं क्या चुल मचती है, वो उस ट्रक का गेट खोल देता है। और तभी बाहर से एक सोल्जर लुलूच को अंदर देख लेता है और तेजी से आकर लुलूच को एक किक मारता है। और वो सोल्जर लुलूच का गला पकड़ लेता है और लुलूच को एक आतंकवादी समझने लगता है। तो लुलूच उसे अपने आप से दूर कर देता है और उस सोल्जर को बताता है कि वो इन लोगों के साथ नहीं है। और तभी वो सोल्जर लुलूच को देखकर शॉक हो जाता है और अपना हेलमेट उतारता है। और लुलूच देखता है वो सोल्जर कोई और नहीं उसके बचपन का दोस्त सुजाकू होता है। और लुलूच भी उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि लुलूच को लगा था वॉर की वजह से सुजाकू मर चुका था। और लुलूच सुजाकू से कहता है कि सुजाकू ब्रिटेनिया का एक सोल्जर बन चुका है। और लुलूच को यकीन नहीं होता क्योंकि सुजाकू एक जापान का नागरिक था। और तभी जो वो वेपन होता है वो चमकने लगता है और उसमें से बहुत तेज लाइटनिंग निकलने लगती है और वो खुल जाता है और उसमें से एक हरे बाल वाली लड़की निकलती है। और सुजाकू ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसमें एक जहरीली गैस है। फिर अगले सीन में हम कैलन को देखते हैं जिससे ये वेपन वाली बात का पता चल जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर की चिंता करने लगती है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल पड़ा था। और हम फिर से लुलूच और सुजाकू को देखते हैं जो कि इस लड़की को देखकर हैरान हो रहे थे। और तभी वहाँ पर ब्रिटेनिया के सोल्जर आ जाते हैं और उनका लीडर सुजाकू से कहता है तुमने मेरे ऑर्डर क्यों नहीं माने। तो सुजाकू कहता है हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, उसमें कोई जहरीली गैस नहीं थी। तो वो लीडर सुजाकू से चुप रहने को कहता है और सुजाकू से कहता है पर तुम बहुत ही बहादुर हो इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, ये लो गन और इस आतंकवादी को खत्म कर दो। तो सुजाकू से समझाता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो ब्रिटेनिया का
आम नागरिक है जो कि बस उस ट्रक में फंस गया था। हम किसी आम नागरिक को ऐसे ही नहीं मार सकते। पर तभी वो जो लीडर होता है वो सुजाकू को गोली मार देता है और ये देखकर लेलूच चौंक जाता है और वो लीडर लेलूच से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, उस लड़की को हमें दो और हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। और हम फिर से उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, पर फिर भी गाड़ी में एक बटन था जो कि वो उसे दबा देता है, जिससे कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम क्लोविस को देखते हैं जिसे कि एक आर्मी ऑफिसर इसी बात की रिपोर्ट देता है और इससे क्लोविस गुस्सा हो जाता है और ऑर्डर देता है कि शिंजुकू में जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर दो। और उसके ऑर्डर पर बहुत सारे आर्मी सोल्जर जैपनीज लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े, वो सभी को मार देते हैं। वो किसी पर रहम नहीं खाते। और हम लेलूच को देखते हैं जो कि उन सोल्जर से बच के भाग चुका था और वो उस लड़की से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और ब्रिटेनिया ने सुजाकू को मार भी दिया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर हम टनल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ वो प्रोफेसर कहता है मैं लांसलॉट को लॉन्च करना चाहता हूँ। और हम लेलूच को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ टनल से बाहर आ चुका था। पर तभी वहाँ ब्रिटेनिया आर्मी के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और लेलूच उन्हें देखकर छुप जाता है। पर तभी लेलूच की एक स्कूल फ्रेंड गलत टाइम पर उसके फोन पर कॉल कर देती है, जिससे उन सोल्जर को लेलूच के बारे में पता चल जाता है और वो सोल्जर लेलूच और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और वो सोल्जर लेलूच से कहते हैं कि एक आतंकवादी को मारने की ये सही जगह है और ये बोलकर वो लेलूच पर गोली चला देते हैं। तो ये देखकर वो लड़की लेलूच के आगे आ जाती है और वो गोली उसको लग जाती है, जिस वजह से वो लड़की मरने लगती है। और लेलूच ये देखकर शॉक हो जाता है और वो सोल्जर कहने लगते हैं वैसे भी बाद में हम इसे मारने ही वाले थे। और हम देखते हैं उन सोल्जर ने बहुत ही सारे जैपनीज लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और लेलूच को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वो सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपनी सिस्टर ननाली को याद करता है। पर तभी एकदम से वो लड़की लेलूच का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से लेलूच एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। और वो लड़की लेलूच से कहती है कि क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास जिंदा रहने की कोई वजह है। और वो लड़की आगे लेलूच से कहती है अगर मैं तुम्हें ताकत दूं तो क्या तुम जी पाओगे, ये एक सौदा है, मैं तुम्हें ताकत दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है तो आज से तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम बाकी इंसानों से अलग हो जो कि इस दुनिया को बदलेगा। तो आज से ये ताकत तुम्हारी हुई। तो लेलूच कहता है ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। और हम फिर से वहीं का सीन देखते हैं जहाँ लेलूच खड़ा होकर कहता है एक ब्रिटेनिया दूसरे ब्रिटेनिया को कैसे मार सकता है। तो वो सोल्जर कहते हैं अचानक इसे क्या हुआ। और तभी लेलूच अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाता है और हम देखते हैं लेलूच पे एक अलग ही किस्म की आंख आ जाती है और वो कहता है मैं लेलूच भी ब्रिटेनिया तुमको मरने का ऑर्डर देता हूँ। और उन सोल्जर को पता नहीं क्या होता, वो अपने आप को खुद ही गोली मार लेते हैं और वहाँ जितने भी सोल्जर होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और लेलूच कहता है उस दिन से मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था, मैंने कहा था कि मैं ब्रिटेनिया को तबाह कर दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मैं कमजोर था, लेकिन अब मेरे पास ताकत है जिससे कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। और तभी उस जगह पे एक जोर का ब्लास्ट होता है और लेलूच देखता है वहाँ एक नाइट मेयर आ जाता है जिसमें एक लेडी होती है और वो लेलूच से पूछती है कि एक ब्रिटेनिया स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, जवाब दो। पर लेलूच कुछ जवाब नहीं देता, जिस वजह से वो लेडी उसके आसपास गोली चला देती है। तो लेलूच अपनी आंखों पर उसका इस्तेमाल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि नीचे आओ, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। तो लेलूच समझ जाता है कि अगर मुझे इसे इस्तेमाल करना है तो इंसान को मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। तो लेलूच उस लेडी से झूठ बोलता है और कहता है मेरे फादर यहाँ के शासक हैं, मेरे पास एक ID कार्ड है मेरी पॉकेट में, क्या तुम उसे चेक करके मुझे यहाँ से जाने दोगी। ये सुनकर वो लेडी नाइटमेयर से बाहर आ जाती है और तभी लेलूच उसे ऑर्डर देता है कि मुझे अपना नाइटमेयर दो। और अब इस लेडी पर उसका असर हो जाता है और वो लेलूच के कंट्रोल में आ जाती है और उसे अपने नाइटमेयर की दे देती है और लेलूच उसको लेकर चला जाता है। तभी उस लेडी पर से कंट्रोल का असर खत्म होता है और उसे पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ। और हम अगले सीन में वहीं प्रोफेसर को देखते हैं जिसने कि सुजाकू को बचा लिया था। प्रोफेसर सुजाकू से कहता है कि तुम मरते मरते बचे हो। सुजाकू उससे पूछता है कि अभी हम कहाँ हैं। तो प्रोफेसर बताता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम शिंजुकू में हैं और हम प्रिंस क्लोविस के पास हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर सुजाकू से पूछता है कि तुमने कभी नाइटमेयर चलाया है। तो सुजाकू कहता है कभी नहीं। तो प्रोफेसर कहता है तुम एक जैपनीज हो, एक जैपनीज को उन्हें छूने तक का हक नहीं है, पर अगर तुम चलाना चाहते हो तो तुम चला सकते हो। दुनिया का सबसे महान नाइटमेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हम कालिन को देखते हैं जो कि ब्रिटेनिया आर्मी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही जैपनीज लोगों को मार दिया था। और इधर हम एक ओगी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि कैलिन का टीममेट है और
कैलिन उसे ऑर्डर देती है कि ज्यादा से ज्यादा जैपनीज लोगों को बचाओ। और तभी हम लुलूच के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ लुलूच अपनी फ्रेंड को कॉल करता है जिसका की नाम सार्ली है। सार्ली लुलूच से कहती है कि तुम कहाँ हो, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहोगे तो तुम फेल हो जाओगे। और लुलूच सार्ली से पूछता है कि अभी न्यूज में क्या दिखा रहे हैं, क्या न्यूज में शिंजुको के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो सार्ली कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस ट्रैफिक के बारे में बताया जा रहा है। तो लुलूच समझ जाता है कि ब्रिटानिया ये सब खत्म करके झूठी कहानी बनाकर मीडिया वालों को देंगे और लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर लुलूच सार्ली को बोलता है कि मेरी बहन को बता देना कि मैं आज लेट आऊंगा, और वो फोन को कट कर देता है, जिस वजह से सार्ली उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर लुलूच मन में कहता है कि यहाँ बहुत सारे ब्रिटानिया हैं, मैं इन सबको अकेले नहीं संभाल सकता, क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूँ जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला था। और तभी लुलूच कैलिन से कनेक्ट करता है और उससे बोलता है उस रेलवे लाइन से होकर वेस्ट एग्जिट की तरफ भागो। तो कैलिन कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये कोड किसने बताया। लुलूच कहता है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, अगर जीतना है तो मुझ पर भरोसा करो। तो कैलिन उसकी बात मानती है और उसके कहे रास्ते पर जाने लगती है और उससे पूछती है कि आगे क्या करना है। तो लुलूच कहता है बस बिना कोई सवाल किए मुझ पर भरोसा रखो। और आगे से एक ट्रेन आती है और लुलूच उसको ऑर्डर देता है कूदो। तो कैलिन कूद जाती है, जिस वजह से एक नाइटमेयर स्लो हो जाता है। और तभी लुलूच ब्रिटानिया के नाइटमेयर पर अटैक कर देता है और कैलिन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और उस नाइटमेयर के अंदर जो बंदा होता है वो इमरजेंसी सीट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। तो कैलिन कहती है मैं बच गई, और वो लुलूच से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वहाँ कैलिन के टीममेट आ जाते हैं और तभी लुलूच उन सबको ऑर्डर देता है कि उस ट्रेन में मैंने तुम्हारे खेलने के लिए कुछ खिलौने रखे हैं, तुम उन्हें जाकर ले सकते हो, और अगर तुम्हें खेल का मजा लेना है तो मेरे ऑर्डर मानो। और हम देखते हैं उस ट्रेन में बहुत सारे नाइटमेयर होते हैं जिन्हें की ये जैपनीज टीम ले लेती है। और लुलूच उन सबको कहता है बस कुछ देर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। और अगले सीन में हम क्लोविस को देखते हैं, जहाँ सबको पता चल जाता है कि जैपनीज ने उनकी ट्रेन हाईजैक कर ली है, जिस वजह से उनको नाइटमेयर मिल गए हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ वो जैपनीज टीम होती है वो बात कर रही होती है कि जो बंदा उन्हें ऑर्डर दे रहा है वो ब्रिटानिया का कोई इंसान ही तो नहीं जो कि उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। पर ओगी बोलता है वो जैसा बोले हमें वैसा करना ही होगा, इसके अलावा हम पे कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद लुलूच उन्हें फाइट करने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं लुलूच के ऑर्डर पर वो ब्रिटानिया आर्मी पर अटैक कर देते हैं और ब्रिटानिया आर्मी के 2 नाइटमेयर को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर क्लोविस भी शॉक हो जाता है। और लुलूच यहाँ कहता है जब तक आतंकवादी मेरे अंडर होंगे मेरा रास्ता साफ होगा। और वो और नाइटमेयर को अटैक करने के लिए ऑर्डर देने लगता है और सारे जैपनीज ब्रिटानिया की आर्मी को डोमिनेट करने लगते हैं, जो देखकर ब्रिटानिया का एक आर्मी ऑफिसर शॉक हो जाता है और क्लोविस की भी ये देखकर फट जाती है। और जैपनीज आर्मी एक एक करके सारे ब्रिटानिया के नाइटमेयर को खत्म करते जा रही थी, जो देखकर क्लोविस की तो जाती है। और तभी प्रोफेसर उसे वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है अब समय आ चुका है मेरे खास हथियार को इस्तेमाल करने का। तो सोल्जर कहते हैं कौन सा हथियार भाई। तो क्लोविस उससे कहता है भाड़ में जाए तू और तेरा हथियार। पर इधर लुलूच के ऑर्डर पर जैपनीज आर्मी ब्रिटानिया आर्मी की ले रही थी। तभी लुलूच एक प्लान बनाता है और सारे जैपनीज को ऑर्डर देता है, जिससे कि ब्रिटानिया के बहुत सारे नाइटमेयर खत्म हो जाते हैं। और क्लोविस को अपनी औकात याद आ जाती है और वो कहता है कि अभी मैं किससे लड़ रहा हूँ, ये साला है कौन। तो क्लोविस उस प्रोफेसर से कहता है कि क्या तुम्हारा वो खिलौना इन सब का सामना कर पाएगा। तो प्रोफेसर कहता है पहली बात तो उसका नाम लांसलोथ है, जो कि इन जैपनीज लोगों को कच्चा चबा जाएगा। और हम देखते हैं सुजाकू अपना सूट पहनकर तैयार हो जाता है और अपने नाइटमेयर के पास जाने लगता है। और हम देखते हैं लांसलोथ नाइटमेयर को, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता है। और प्रोफेसर सुजाकू से कहता है सुजाकू तुम जैसा चाहो इसे यूज करो। और सुजाकू अपने लांसलोथ में बैठ जाता है और उसे लॉन्च कर देता है, जो देखकर प्रोफेसर को तो अलग ही मजा आ जाता है। तभी जैपनीज टीम का एक बंदा दिखता है कि आगे से उसकी कोई चीज आ रही है और तभी लांसलोथ आकर उस पर अटैक कर देता है। और लुलूच को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उन पर अटैक हो चुका है और जैपनीज टीम उसे बताने लगती है कि एक नया नाइटमेयर है जो कि अटैक्स को रोक भी सकता है। और हम देखते हैं सुजाकू एक एक करके उन जैपनीज नाइटमेयर को मारने लगता है और लुलूच को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। और सुजाकू ओगी पर भी अटैक कर देता है और सुजाकू लुलूच और उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। और तभी वो बिल्डिंग में एक नाइटमेयर को दिखता है जो कि लुलूच का नाइटमेयर था। तो सुजाकू बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस पर अटैक कर देता है और सुजाकू को पता चल जाता है कि यही बंदा कमांडर है। और हम देखते हैं सुजाकू लुलूच को बिल्डिंग के ऊपर से गिराकर नीचे ले आता है और उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी कैलिन आकर उसे रोक देती है। पर उसका नाइटमेयर लांसलोथ के आगे टिक नहीं पाता, तो वो जल्दी से इमरजेंसी सीट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाती है। और लुलूच भी सुजाकू से बचकर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि मुझे भी अच्छे से लड़ना होगा। और सुजाकू उसके पीछे फिर से पड़ जाता है तो लुलूच उस पर फायर करता है, लेकिन सुजाकू का लांसलोथ बहुत ही खतरनाक है, वो उसके हमलों से बच जाता है। और लुलूच भी ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी सुजाकू
देखता है कि एक लेडी अपने बच्चे को लेकर बिल्डिंग पे से गिर रही थी। तो सुजाकू लुलूच का पीछा छोड़कर उसको बचाता है। तभी प्रोफेसर की असिस्टेंट सुजाकू को कॉल करती है और उससे कहती है अगर तुम थक गए हो तो इसे बंद कर सकते हो। पर सुजाकू कहता है कि नहीं, मैं लड़ सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं एक सोल्जर क्लोविस के एरिया में आ जाता है। तो दूसरा सोल्जर उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। और वो सोल्जर अपना हेलमेट उतारता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं लुलूच होता है, जो कि अपनी आई का उस सोल्जर पर इस्तेमाल करता है और उससे कहता है मुझे अंदर जाने दो। और अगले सीन में हम कैलन और ओगी को देखते हैं, जिन्होंने कुछ जैपनीज लोगों को बचा लिया था और उन्हें यहाँ एक जगह पे रखा था। और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ ब्रिटेनिया के बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। पर तभी उन्हें क्लोविस की आवाज आती है और वो ऐलान करता है मैं थर्ड प्रिंस क्लोविस ये आदेश देता हूँ कि कोई हमला नहीं करेगा, सभी लोग किसी सेफ जगह पर चले जाएं। 11 हो या ब्रिटेनिया, हर जख्मी आदमी की मदद करो, ये मेरा आदेश है। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और हमें क्लोविस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है क्या ये सब ठीक है या मैं कुछ और भी करूँ, जैसे कि तुम्हारे साथ चेस खेलना। तभी जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कहता है कि यादें ताजा हो गईं, तुम्हें याद नहीं हम साथ चेस खेलते थे और तुम हमेशा हारते थे, याद है अराइस इंपीरियल विला के पास। तभी क्लोविस कहता है कौन हो तुम। तभी वो सोल्जर कहता है काफी समय हो गया भाई। और क्लोविस ये देखकर चौंक जाता है कि वो सोल्जर कोई और नहीं लुलूच होता है और लुलूच कोई और नहीं क्लोविस का भाई है, सिंहासन का 7वां वारिस। क्लोविस लुलूच से कहता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर गए थे ना। तभी लुलूच कहता है मैं लौट आया हूँ सब कुछ बदलने के लिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया जैपनीज को जाने देते हैं और ब्रिटेनिया की आर्मी कह रही थी ये प्रिंस क्लोविस पागल हो गया है क्या, जैपनीज को जाने दे, इन्होंने हमारी वो गैस चुराई थी, इनको हम कैसे जाने दे सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लुलूच क्लोविस के ऊपर गन तान देता है और क्लोविस कह रहा होता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ लुलूच, मैंने सुना था कि जब तुम जापान में थे जब हमने उस पर हमला कर दिया था और हमें लगा कि तुम मर गए थे, पर मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, तो क्या तुम मेरे साथ वहीं जाना चाहोगे। तो लुलूच कहता है जिससे कि तुम सब फिर से मुझे राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सको, शायद तुम भूल गए हो कि किस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोम को मारा जा चुका था, मोम की रैंक नाइट हुनर की थी। हालांकि ये आम बात है, वो बाकी राजकुमारियों के लिए मामूली सी चीज थी। मोम को आतंकवादी से हमला करवा के मरवाया गया था। तो क्लोविस कहता है पर वो मैं नहीं था। तो लुलूस उससे पूछता है तो मुझे बताओ कि वो कौन था। और फिर वो अपनी आई का उस पर इस्तेमाल करता है और उससे पूछता है कि मोम को किसने मारा। पर उसे पता चलता है कि क्लोविस को सच में कुछ नहीं पता। तभी लुलूच कहता है कि अगर तुम्हारे जैसा बंदा प्रिंस बनेगा तो ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। और ये कहकर वो उस पर गन तान देता है और क्लोविस को वहीं मार देता है। उसके बाद हम लुलूच को देखते हैं जो कि स्कूल में था और सार्ली उससे पूछती है कि कल तुम कहाँ थे। तो लुलूच कहता है कि मैं यहीं था। उसके बाद वो सब अपनी क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चे न्यूज देख रहे थे। पर लुलूच ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि न्यूज में क्लोविस की मौत के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे और वो सोचता है कि वो ये सब बातों को क्यों छुपा रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम आइंस्टाइन और वेनिटा को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि अब प्रिंस क्लोविस नहीं रहे, उन्हें किसने मारा। तो आइंस्टाइन उससे कहता है कि अगले ऑर्डर का इंतजार करो। फिर हम देखते हैं स्कूल में एक लड़की होती है जो कि बहुत दिन बाद आई थी, जो कि और कोई नहीं कैलन होती है। और लुलूच उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही आतंकवादी है। तो लुलूच उसे देखने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ही बीमार रहती है, इसलिए वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आती। पर एक बात है कि वो बहुत ही अमीर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ कैलन स्कूल के ग्राउंड में होती है और तभी उसके पास लुलूच आता है और मन में कहता है कि मुझे पता था ये वही है। और कैलन उससे कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तभी लुलूच उस पर अपनी आई का इस्तेमाल करता है और उससे पूछता है कि कल तुम शिंजुकू में नाइटमेयर चला रही थी है ना। तो कैलन हाँ कहती है और लुलूच आगे कहता है कि तुम एक आतंकवादी क्यों हो। तो कैलन कहती है क्योंकि मैं एक जैपनीज हूँ लेकिन मेरे अंदर आधा खून ब्रिटेनिया का है। तो लुलूच कहता है आधा, लेकिन तुम इतना आगे क्यों गयी। और तभी लुलूच उस पर से अपना कंट्रोल हटा देता है और कैलन उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे। तो लुलूच कहता है नहीं कुछ नहीं और वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो कैलन पर अपनी आई का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कि शिंजुकू के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो कैलन कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो लुलूच उसे एक और ऑर्डर देता है और कहता है कि क्लास में चले जाओ। पर कैलन का इस पर कोई असर नहीं होता, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो लुलूच को समझ आता है कि आई की पावर हम किसी इंसान पे एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों को पीछे से
सार्ली देख रही थी और वो लिलूच को हाय कहती है और वो लिलूच से कहती है कि तुम लैब में जाओ। तो लिलूच जल्दी से लैब में जाने लगता है और वो आई की पावर के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिलूच अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी बहन ननाली होती है और उसकी मेड सायोको होती है। फिर हमें पता चलता है कि लिलूच स्कूल के कैंपस में रहता है अपनी बहन ननाली के साथ और लिलूच की जो बहन है वो ना ही देख सकती है और ना ही चल सकती है, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए लिलूच ने यहाँ एक मेड रखी है। और इधर हम बार्टली को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च डिवीजन को मूव करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि क्लोविस की डेथ के पीछे उसका भी हाथ हो सकता है। फिर अगले सीन में हम लिलूच को देखते हैं जहाँ ननाली उसे बता रही थी कि आज सायोको उसे पेपर से खिलौने बनाना सिखा रही थी और ननाली उससे कहती है आज सायोको ने मुझे कागज की चिड़िया बनाना सिखाया। उसने कहा कि अगर मैं कागज की 1000 चिड़िया बनाऊंगी तो मेरी एक इच्छा पूरी होगी। लिलूच उससे पूछता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है तो ननाली कहती है मैं बस आपको एक बार देखना चाहती हूँ। तो लिलूच कहता है ये इच्छा तुम्हारी पूरी जरूर होगी, तुम एक दिन पूरी दुनिया देखोगी, मैं वादा करता हूँ। और यहाँ किसी को ये बात नहीं पता कि लिलूच ब्रिटेनिया का प्रिंस है और उसकी बहन एक प्रिंसेस है और वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई उसके सारे दोस्त उससे नाता तोड़ देंगे और आखिर उन्हें फिर से राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा। और लिलूच कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ ननाली सेफ रहे। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लिलूच कैलिन के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जो सुनकर सारी लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं। तो कैलिन कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जेरमी बार्टली के बेस पर हमला कर देता है क्योंकि ब्रिटेनिया को ये लगता है कि क्लोविस की डेथ के पीछे बार्टली का हाथ है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिलूच कैलिन से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि कोई हमें यहाँ परेशान नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ लिलूच के दोस्त और काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है और लिलूच से कहती है कि तुम कैलिन को जानते हो, ये तुमने सही किया जो तुम यहाँ इसे ले आए। कैलिन आज से हम तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में ऐड कर रहे हैं, स्पेशली मेरे दादाजी ने तुम्हें ऐड करने को कहा था जो कि ब्रिटेनिया के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बॉडी कमजोर है इसलिए तुम किसी पार्टी में नहीं जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि हम यहीं पार्टी करेंगे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मिली। और लिलूच के दोस्त उसे अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम है रेवल्स और मेरा नाम है सार्ली और मैं हूँ नीना। और तभी वहाँ केक लेकर ननाली आ जाती है तो मिली कैलिन को बताती है कि ननाली लिलूच की सिस्टर है और पार्टी करते समय लिलूच कैलिन के ऊपर बियर गिरा देता है जिस वजह से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो नहाने चली जाती है। उसके बाद लिलूच कैलिन को बताता है कि भले ही तुम प्रेसिडेंट काउंसिलिंग में हो पर तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा। उसके बाद लिलूच और कैलिन अपने दोस्तों के पास जाते हैं जहाँ वो सब न्यूज को देख रहे थे जहाँ क्लोविस की डेथ के बारे में बता रहे थे और जो कैलिन की जापानीज टीम है उसको भी ये बात पता चल जाती है। पर ब्रिटेनिया क्लोविस की मौत का इल्जाम सुजाकू पे डाल देते हैं क्योंकि वो एक जापानीज है और वो जापानीज पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो उसे गद्दार समझते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जेरमी सुजाकू से कुछ सवालों के जवाब पूछ रहा था। वो सुजाकू को एक गन दिखाता है और कहता है इसी गन से क्लोविस का मर्डर किया गया था, मैंने इसे पूरी तरीके से चेक भी कर लिया है और मैंने तुम्हारे बारे में भी जानकारी ली है, तुम लास्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो। तो मेरा शक और बढ़ गया। तो सुजाकू से समझाता है कि मैंने क्लोविस का मर्डर नहीं किया, पर वो सोल्जर सुजाकू को नीचे गिरा देते हैं और जेरमी उससे कहता है पर इस गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं, अगर तुम गुनाह कबूल कर लोगे तो तुम्हें एक ब्रिटेनिया वाली पवित्र सजा मिलेगी। पर सुजाकू उससे कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर अगले सीन में हम लिलूच और उसकी बहन को देखते हैं जहाँ लिलूच सुजाकू की इस बात को लेकर बहुत चिंता में था और ननाली उससे पूछती है कि क्या सुजाकू सच में अभी जिंदा है, मुझे लगा था कि वो मर गया था। फिर हम अगले सीन में जापानीज टीम को देखते हैं जहाँ ओगी से उसका टीममेट कहता है कि सुजाकू की ये न्यूज तो बहुत ही अच्छी है, मैंने कहा था ना हर न्यूज पे नजर रखा करो, पता नहीं कब क्या हाथ लग जाए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी ओगी अपने मन में कहता है नाउ तो मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। और फिर अगले सीन में हमें पता चलता है जहाँ पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि थर्ड प्रिंस क्लोविस की डेथ हो गई है। और फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सुजाकू के लिए चिंता में था क्योंकि उसे लगता है कि वहीं एक बंदा है जो उसका लांसलोट अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हम कैलिन को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में आई थी और वहाँ एक लेडी होती है जो कि उसे एक डिवाइस देती है जो कि उसे लिलूच ने भेजा था पर उसे पता नहीं होता और उसे उस डिवाइस से एक कॉल आती है जिसका नाम होता है
जीरो। तो लिलुच उससे कहता है केन जाके ट्रेन पकड़कर अपने दोस्तों को साथ लाना। तो केलन हाँ कहती है। फिर अगले सीन में हम जेरमी को देखते हैं जो कि एक आदमी से कह रहा था कि प्रिंस के साथ बहुत ही बुरा हुआ, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। और वो उस बंदे से कहता है मैंने तुम्हारी काबिलियत को परख लिया है, लेकिन अगर तुम हमें महाराज की मेमोरी प्लान के बारे में बता देते तो शायद हम कुछ कर पाते। तो वो बंदा कहता है मुझे माफ कीजिए लेकिन वो प्रोग्राम पर्सनल था तो मैं नहीं बता पाया। तो जेरमी उससे कहता है इस हादसे के बाद तुम्हारी वफादारी साबित हो चुकी है और तुम्हारी रैंक बढ़ चुकी है, तो क्या तुम मिलिट्री ज्वाइन करना चाहोगे? हमारे पास तुम जैसे लोगों की कमी है। तो वो बंदा कहता है मैं अपने आप को इसके लिए सही नहीं मानता, पर क्या ब्रॉडकास्ट शुरू करें? तो जेरमी कहता है हाँ मुझे तुमसे कुछ काम है, करोगे? कल रात हमें सुजाकू को मिलिट्री कोर्ट में पेश करना है। हम चाहते हैं कि वहाँ सिर्फ ब्रिटेनिया हो जो अपने देश को प्यार करते हैं। फिर हम अगले सीन में कैलन को देखते हैं जहाँ लिलुच उससे जीरो बनकर बात कर रहा होता है और उससे कहता है अपनी बाईं तरफ देखो। तो तुम्हें क्या दिखा? तो कैलन कहती है एक ब्रिटेनिया का शहर जो हम लोगों की कुर्बानियों की वजह से खड़ा हुआ है। और लिलुच कहता है अब दाईं तरफ देखो, ये हमारी सिटी है जिसे ब्रिटेनिया ने तबाह कर दिया। और लिलुच उसे ऑर्डर देता है कि अब ट्रेन के आगे वाले रूम में जाओ। तो कैलन भी उसकी बात मानकर वहाँ चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ एक इंसान अजीब कपड़ों में होता है। और कैलन उससे पूछती है कि क्या हुआ था शिंजुकू में, हमें ऑर्डर देने वाला कौन था? और ये कोई और नहीं लिलुच होता है जो कि जीरो बनकर आया होता है। और वो उनसे कहता है कि जीतकर कैसा लग रहा है। तभी कैलन की टीम का एक बंदा कहता है अभी ये तो वही कमीना आदमी है। तो लिलुच कहता है जबान संभाल कर बात करो। उसके बाद ओगी कहता है कि हमारे और ब्रिटेनिया के बीच कुछ झगड़े हैं, ये बेकार भी है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो लिलुच कहता है गलत, तुम ब्रिटेनिया को इन छोटे मोटे हमलों से नहीं हरा सकते, आतंक करना बच्चों का खेल नहीं है। तो ओगी कहता है तुम्हारा मतलब हम बच्चे हैं? लिलुच उनसे कहता है तुम्हारे दुश्मन ब्रिटेनियंस नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है ब्रिटेनिया। इसमें आम लोगों को शामिल मत करो, अपने आप को तैयार करो और इंसाफ का साथ दो। तो कैलन कहती है ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, हम तुम पर भरोसा क्यों करें जो कि हमें अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता, हमें अपना चेहरा दिखाओ। तो लिलुच कहता है ठीक है मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। अगर मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैंने ही उस ब्रिटेनिया के प्रिंस को मारा था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुजाकू एक हीरो है, वो एक जैपनीज है, वो तुम्हारी कंट्री से है, वो जापान का लास्ट प्राइम मिनिस्टर का बेटा था, वो आदमी जिसने जापान को त्याग दिया। आम इंसानों को भी ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया। फिर अगले सीन में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि शिंजुकू के और सुजाकू के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सारे ही जैपनीज हैं जो कि जापान को ब्रिटेनिया से आजाद कराना चाहते हैं। फिर हम अगले सीन में प्रोफेसर को देखते हैं जहां उसने सुजाकू को बचाने की पूरी कोशिश की पर ब्रिटेनिया के हायर अप ने उसकी बात नहीं मानी। और अगले सीन में हम सुजाकू को देखते हैं जैसे कि ब्रिटेनिया मारने के लिए ले जा रहे थे और बहुत सारे ब्रिटेनिया सुजाकू को ऐसी हालत में देखकर खुश हो रहे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जेरमी रुक जाता है क्योंकि कोई सामने से क्लोविस की गाड़ी को लेकर आ रहा था और उसमें कोई और नहीं कैलन होती है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिलुच कैलन और ओगी से कह रहा था कि तुम दो ही लोग काफी हो, जहाँ कैलन कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है वहाँ कितने लोग होंगे? तो लिलुच कहता है बस इससे आगे कुछ मत कहना, तुम दो ही लोग बहुत हो, तुम बस कल का इंतजार करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कैलन क्लोविस की गाड़ी को लाकर जेरमी के आगे रोक देती है। तो जेरमी ये देखकर कहता है बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की कार को हाथ लगाने की? पर तभी हम देखते हैं उसमें से लिलुच बाहर आता है और जेरमी और सारे ब्रिटेनिया उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कहता है मैं हूँ जीरो। और सारे लोग ये सब न्यूज पर देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये जीरो कौन है। तभी जेरमी कहता है तुम्हारा बहुत हुआ और वो उधर कुछ नाइटमेयर को बुला लेता है और जेरमी लिलुच से कहता है अपना मास्क उतारो। तभी लिलुच अपना हाथ ऊपर करता है और उस गाड़ी में से वही जहरीली गैस का वेपन निकलता है और लिलुच अपने मन में कहता है तुम्हारे लिए जिसने आज तक इसके अंदर क्या है नहीं देखा, ये वही जहरीली गैस है। तभी जेरमी समझ जाता है कि जीरो ने यहाँ सभी ब्रिटेनिया को बंदी बना लिया है। वो जब चाहे इस जहरीली गैस को इस्तेमाल करके सारे ब्रिटेनिया को मार सकता है और यहाँ जितनी भी ब्रिटेनिया है उन सबको नहीं पता कि वो बंदी बन चुके हैं। तभी जेरमी लिलुच से कहता है ठीक है बताओ तुम क्या चाहते हो? तो जीरो कहता है मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ, मुझे सुजाकू चाहिए। तो जेरमी कहता है इस बंदे पे महाराज की मौत का इल्जाम है, मैं इसको तुम्हें नहीं दे सकता। तभी लिलुच कहता है जेरमी तुम गलत हो, वो दोषी नहीं है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो लिलुच के पास कैमरा लेकर आ जाता है और उसे रिकॉर्ड करने लगता है। उसके बाद लिलुच सबको बताता है कि जिसने महाराज को मारा है वो कोई और नहीं
मैं हूँ। और जितने भी लोग न्यूज देख रहे थे वो ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद लेलूच जेरेमी पर अपनी आई का इस्तेमाल करता है और कहता है सुजाकू को मुझे दे दो, और जेरेमी उसके कंट्रोल में आ जाता है और सबसे कहता है सुजाकू को जीरो को दे दो। और ये सब देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि जेरेमी को क्या हुआ, क्या ये पागल हो गया। पर सब जेरेमी को मना करने लगते हैं, पर जेरेमी कहता है हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, सुजाकू को जल्दी से मास्टर जीरो को दे दो। और सबको पता नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं जेरेमी सुजाकू को आजाद कर देता है और सुजाकू जीरो के पास आकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। और तभी कैलन लेलूच के पास आकर बोलती है कि जीरो अब समय हो गया है। उसके बाद जीरो एक बटन को दबा देता है जिससे वो जो वेपन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से वो जहरीली गैस निकलने लगती है। और ये देखकर सारे ब्रिटेनिया डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर लेलूच भी सुजाकू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जेरेमी इसमें उसकी पूरी मदद करता है क्योंकि वो अभी भी उसके कंट्रोल में था। और लेलूच का प्लान पूरी तरीके से काम कर जाता है और वो सुजाकू को बचा लेता है और वहाँ से सेफ चला जाता है। उसके अगले सीन में हम जैपनीज टीम को देखते हैं जो कि जीरो यानी लेलूच के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बंदा बहुत ही खतरनाक है, हमें उसका साथ देना होगा। ओगी कहता है तुम्हें लगता है कि कोई एरा गैरा ये सब कर सकता है? ये जापान लिबरेशन फ्रंट के लिए भी नामुमकिन है। और जीरो इतना काबिल है कि हम ब्रिटेनिया की फौज के आगे उसके साथ जंग लड़ सकते हैं और हम उसके साथ हैं ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें, हमें जापान को आजाद कराना है। और तभी हम लेलूच को देखते हैं जो कि सुजाकू से कह रहा होता है तुम्हें पता चल गया ना कि ब्रिटेनिया कितने बेकार हैं, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। तो सुजाकू कहता है क्या तुमने सच में क्लोविस को मारा था? तो लेलूच कहता है ये जंग है, क्या जंग में किसी को मारने के लिए कोई कारण चाहिए? तो सुजाकू कहता है पर उस गैस का क्या, उस गैस की वजह से कितने लोग मरे होंगे? तो लेलूच कहता है ये सब जरूरी था, वैसे भी ये एक चाल थी, उससे कोई नहीं मरेगा कि मेरी टीम में आओ, तुम्हें ब्रिटेनिया की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सुजाकू कहता है लेकिन मैं ब्रिटेनिया को अंदर और बाहर से बदलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करने। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो लेलूच कहता है रुको कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर बाद कोर्ट मार्शल स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम पागल हो? तुम एक दोषी पहले ही साबित किए जा चुके हो, वो तुम्हें मार देंगे। तो सुजाकू उससे कहता है अगर मैं नहीं गया तो ब्रिटेनिया फिर से जैपनीज पर अत्याचार करेंगे। तो लेलूच कहता है पर तुम मर जाओगे। सुजाकू कहता है मुझे परवाह नहीं, पहले मेरा दोस्त मुझे हर बात में ऐसे ही बोलता था, तुम पागल हो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा अगर मैं बचा तो। अगर मुझे मरना ही है तो मैं लोगों के लिए अपनी जान देना पसंद करूंगा, पर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहकर सुजाकू वहाँ से जाने लगता है और लेलूच उसे देखता ही रह जाता है और उस पे बहुत ही गुस्सा होता है। और हम ननाली को देखते हैं जिसे ये पता चल जाता है कि किसी जीरो नाम के बंदे ने सुजाकू को बचा लिया है और इस बात से वो बहुत ही खुश हो जाती है। और हम देखते हैं ननाली के पीछे वही हरे बाल वाली लड़की खड़ी होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।